गुड मॉर्निंग माय प्यारे प्यारे बच्चों। और कैसे आप लोग हैं? अच्छे हैं ना? मौसम का आनंद ले रहे होंगे, पहले पानी बरस रहा है और आप लोग हरियाली का भी आनंद ले रहे होंगे। कहते हैं जिस प्रकार पानी बरसने से हमारे क्षेत्र खेतों में हरियाली आ जाती है, उसी प्रकार अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने से हमारे जीवन में भी खुशियाँ आ जाती हैं। तो हम लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन के फील्ड के माध्यम से। आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आज हमारा जो पार्ट 4 है, हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं उन सेंटेंसों का, उन वाक्यों का जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप लोग डरिए नहीं, बस शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है? मेहनत करते रहिए, क्योंकि कहते हैं नहीं कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। जीवन में केवल कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। एक आपको प्यास जगानी है, एक बिल्कुल नशे वाला बन जाना है पढ़ाई के लिए, बिल्कुल बेचैनी पैदा कर देना कि हमें पढ़ना है, हमें अपना लक्ष्य पाना है। और डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं है, बस लगे रहिए, समय का सदुपयोग करिए और पढ़ते रहिए। तो देखिए हम लोग आज फिर रिवाइज कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट 4 है प्रैक्टिस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट न्याय नियम हमने सबको लिखवा दिए हैं। जिन्होंने भी डायरेक्ट न्याय के नियम ना पढ़े हों तो हम हमारे नोट्स पे मतलब पोस्ट पे जाकर या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या हमारा जो लेक्चर है, वीडियो जो हमारा है, उससे आप पढ़ सकते हैं। उनको रिवाइज करते रहिए, बाकी आप लोग बताते भी रहते हैं, और पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है? जितना अभ्यास करेंगे उतना, कहते नहीं, जो योद्धा अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाएगा उस योद्धा को युद्ध में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मस्त रहिए और अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का नाम अपने हृदय में हमेशा लेते रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 51। पहला देखिए क्या लिखा है। रश्मि सेड टू स्ट्रेंजर, मतलब रश्मि ने अजनबी से कहा। क्या कहा? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? देखो व्हाट आ गया ना, वो कैसा हो गया? इंट्रोड्यूस सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है अपनी। और क्या है? कैसे वाक्य शुरू हुए? क्वेश्चन वर्ड से। तो सेड को हम बदलेंगे आस्क्ड में, और कंडीशन जो आपका है क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। आपको ने बताया था जो भी वाक्य इंट्रोटिव होते हैं उनमें दोनों में सेड को बदलते हैं आस्क्ड में, और कंडीशन एक में आता है इफ, जब साइक्रिया शुरू हो, और एक में आता है क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड शुरू हो, ठीक है? तो देखिए, और देखिए इसमें दो वाक्य है, दोनों वाक्य इंट्रोटिव है। तो बनाइए क्या बनेगा? तो बन जाएगा रश्मि ने अजनबी से पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, एंड वेयर डू यू लिव, और तुम कहाँ रहते हो, मतलब आप कहाँ रहते हो। तो बनेगा आपका रश्मि आस्क्ड, इससे द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, मतलब रश्मि ने अजनबी से कहा। आप लोग थोड़ा ट्रांसलेट पर ध्यान दें, इसलिए हम हर वाक्य का बताते हैं, इससे आप लोग प्रैक्टिस होता रहे। ये सिर्फ हम डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, एक तरह मान लीजिए आपका इंग्लिश टू हिंदी भी कर रहे हैं। तो रश्मि आस्क्ड स्ट्रेंजर्स, कंडीशन क्या आ जाएगा? व्हाट। अब वाक्य बनाएंगे सिंपल। तो पहले क्या आ गई? योग क्या होती है? स्ट्रेंजर में कोई आदमी होगा ना, व्हाट हिज नेम वाज। अब देखा एंड, तो एंड का एंड हो जाएगा। हमने बताया जब भी कभी इसमें एंड लगा भी है, जब भी कोई दो वाक्य हो तो उन्हें हम अकॉर्डिंग सेंटेंस बट या एंड या बिकॉज अगर जोड़ देते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? एंड क्या होगा बना? वेयर, तो वेयर अब हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा
करता पढ़ लाओ ही, यू का हो जाएगा ही स्ट्रेंजर के अनुसार। ठीक है भाई। अब जो ये टेंस कौन टेंस में, ये टेंस है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। क्या बन लेंगे हम लोग, पास्ट इंडिपेंडेंट। कैसा वाक्य बनाएंगे, सिंपल वाक्य बनाएंगे। बोलो क्या हो जाएगा, तो वेयर ही लिव्ड। आपको ने बताया था कि पास्ट इंडिपेंडेंट के वाक्य हल करने के दो नियम होते हैं। यदि वाक्य इंटुएटिव या नेगेटिव नहीं होता, मतलब यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक होता है तो उसमें डिल लगाते हैं और प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि वाक्य असर्टिव होता है, मतलब अफर्मेटिव वाक्य होता है, कैसा होता है, अफर्मेटिव होता है, या वाक्य में हु और नेवर दिया है तो वहां पे डिड नहीं लगाते हैं। वहां क्या आता है, सेकेंड भाग। सेकेंड भाग गया, क्या बन गया आपका, तो वेयर ही लिव्ड। कोई दिक्कत, क्लियर। अगला देखते हैं हम लोग। तो डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। और वही लक्ष्य हमारा, कम से कम 5 लोगों को और जोड़िए, जिससे हमारा देश, हर बच्चा पढ़ता रहे। कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता न रहे। जो हमारे देश का, हमारी सरकार का जो उम्मीद है, सभी पढ़े, सभी आगे बढ़े। तो इसी उद्देश्य से भी हमने शिव एजुकेशन फील्ड की मतलब किया है, स्थापना की है, इसको चलाया चैनल को कि सभी बच्चे पढ़ें। कोई बच्चा, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, डिजिटल के कारण चलिए सरकार भी कहती है कि सभी लोग मोबाइल का यूज करें, डिजिटल के सही यूज करें। तो बस आप पढ़ते रहिए। मोबाइल खराब नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल करना खराब है। चलिए पढ़ते रहिए। तो क्या लिखा अगला, 12 नंबर क्या लिखा है, द मदर सेड टू, फिर लिखा है वाई, फिर कैसा हो गया, फिर आपका इंट्यूटिव सेंटेंस हो गया और काय से शुरू, फिर वाई से, तो फिर वही हो जाएगा। क्या बनेगा आपका, तो फिर बन जाएगा, तो द मदर सेड टू, मतलब माँ ने अपने बेटे से कहा, वाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दिस डे, माने इन दिनों तुम अपनी किताबों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। मतलब माँ ने अपने बेटे से कहा कि भैया बेटा, इन दिनों तुम अपनी किताबों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्यों खेल रहे हो, क्यों मस्ती कर रहे हो। तो ये बनाइए, क्या बनेगा, तो बन जाएगा फिर वही तरीका, द मदर आस्क्ड हर सन। वो कंडीशन क्या आ जाएगा भैया, वही आपका वाई लगा तो वाई आ जाएगा, वाई। फिर क्या होगा, यू का हो जाए, बदलेंगे सन के साथ, हो जाएगा ही, तो वाई ही आर का वाज नॉट पेइंग अटेंशन। पेइंग अटेंशन मतलब ध्यान देना, तो पेइंग अटेंशन टू। अब हम योग बदलेंगे, जब हमने यू को बदला ही, तो योग हो जाएगा हिज बुक्स। तो आगे लिखा है दीज डेज, तो दिस का होता है दोज और डेज। किसी को दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें, जरूर हमें बताएं और चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मालूम पड़े कि आप लोग, आपका रिस्पांस क्या है, आप हमारी जो स्टडी या पढ़ाई कैसी है, कैसा लग रहा है आपको। तो लाइक जरूर करें और चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाएं। जैसे जो बच्चे बेचारे गरीब है, जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो कोचिंग में 250 रुपये नहीं दे सकते हैं, 300 रुपये नहीं दे सकते हैं, वह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबका सहयोग करिए। जितना चैनल बढ़ेगा उतने ही लोगों का, गरीब लोगों का भला होगा, बच्चे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज लगभग हर घर में मोबाइल है और वो अच्छा प्रयोग करेंगे। तो अगला देखते हैं हम लोग। तो आपका 51 नंबर हो गया, 52 नंबर हो गया। अगला देखते हैं आपका 53। क्या लिखा है, अब लिखा है इज दिस द वे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। उस समय लगा है ए मोटरिस्ट आज द पुलिस, मतलब वो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्क उल्टा दी है।
यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी। हमने को बताया था कि डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब भी हम वाक्य हल करेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको पहले लाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको पहले पढ़ जाएगा। और यहाँ पे लिखा क्या शुरू है, इज से, ये भी आपका इंट्रोडक्टिव वाक्य है, इज शुरू है। तो शर्ट को हम बदलेंगे आज, लेकिन कंडीशन क्या आएगा, कंडीशन अब आएगा इफ। तो मतलब क्या बनेगा, तो ए मोटरिस्ट मोटरिस्ट आस्ट, किससे पूछता है, द पुलिसमैन, द पुलिसमैन, POLIC, मतलब एक बाइक वाला वो एक पुलिसमैन से पूछता है, क्या पूछता है, क्या होती इफ, मतलब पूछता है इज दिस वे द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, मतलब क्या ये रास्ता जो है, जो नया संसद भवन है या संसद भवन की बिल्डिंग है, वहां जाता है क्या। ठीक है, यह रास्ता है, मतलब क्या ये रास्ता नई संसद भवन बिल्डिंग के लिए है। तो क्या बनेगा, तो बनेगा द मोटरिस्ट आज द पुलिसमैन, यहां पे आ जाए इफ। अब जिसका हो जाएगा दैट वाज द वे, दैट वाज द वे द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है भाई, अलग से हम लोग 54 देखते हैं। लिखा राकेश सेट टू मीरा, लिखा है, ये भी सच शुरू है आपका है, ये भी कुछ सेम हो गया, तो बोलो क्या बनेगा, इसमें भी वही हो जाएगा। राकेश आस्क्ड मीरा, मीरा में बड़ा बनेगा। हो गया, तो राकेश आस्क्ड मीरा, जब भी कभी कोई नाम हो तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल में बनता है। ठीक है, तो राकेश आस्क्ड मीरा कंडीशन में क्या आ जाएगा, इफ। अब वो इफ क्यों आया, क्योंकि काय शुरू हो रहा है सहायक क्रिया से, इफ। अब हम यू को बदलेंगे, मेरे साथ क्या हो जाएगा, सी, इफ सी हैव को हो जाएगा हैड, इफ सी हैड कंप्लीटेड योग हो जाएगा हर, लड़की ना हर वर्ग, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला देखते हम लोग 55 देखते हम लोग, क्या लिखा है, शीला सेट टू रोहित, अगर लिखा है डू यू वांट टू, फिर वही आ गया, क्या शुरू हो रहा है सक्रिया से, लास्ट में को सवाल लगा है, तो क्या बदलेंगे सेट को आस्ट में, तो बनने एक बार शीला आस्ट रोहित, मतलब शीला ने रोहित से पूछा। अब बोलो कैसे क्या रहे, इफ अंग्रेजी क्या है, डू यू वांट कंटिन्यू योर स्टडी, क्या तुम अपनी पढ़ाई लगातार करना चाहते हो, तो बन जाएगा शीला आस्ट रोहित कनेक्शन इफ, यू का हो जाएगा रोहित के अनुसार ही, इफ ही, वांट का हो जाएगा वांटेड, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट, तो सिंपल वाक्य बनाएंगे ना, तो सेकंड बनाएंगे, तो इफ ही वांटेड टू कंटिन्यू
कंटिन्यू कंटिन्यू। योग हो जाएगा हिज, स्टडीज, लास्ट में फर्स्ट टाइम। ठीक है सर, मैं जब भी कभी अगला देखते हैं हम 56 से, ये भी कैसा हो गया, कहा शुरू है वाई से, ये भी आपका इंट्रोड्यूस सेंटेंस है। मोस्टली हमने आज इस बार सभी इंट्रोड्यूस सेंटेंस दिए हैं, जिससे आपको बिल्कुल अभ्यास हो जाए। जब भी कभी इंट्रोड्यूस सेंटेंस होता है तो सेड या सेड टू बदलते आस्ट में कंडीशन क्या आता है, इफ या क्वेश्चन वर्ड। इफ कब आएगा, जब सहायक क्रिया शुरू होगा, और क्वेश्चन वर्ड कब आएगा, जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। द टीचर सेड टू मी, अगर लिखा है व्हाई तो क्या बनेगा, मतलब द टीचर आस्क्ड सेड मी, मतलब टीचर ने मुझसे कहा व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, मतलब तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे। तो बनेगा एक बार द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी कैसा जाएगा वाई, वाई पे क्या बनेगा, वाई यू पे जाएगा, यू को मतलब मी को सर आई, नहीं सॉरी, हाँ यू को बदलेंगे मी को क्या हो जाएगा आई, तो वाई आई, यू को हो जाएगा आई, और आगे हो जाएगा वाज, तो वाई आई वाज नॉट डूइंग ये हो जाएगा माई वर्क। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क। ठीक है, क्लियर हो गया, सुना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या आपका फिर हो गया अगला, इसमें लिखा है माई ब्रदर सेड टू मी, फिर लिखा है व्हाई वेयर, शुरू तो क्या बनेगा भाई, तो माई ब्रदर सेड क्या हो जाएगा आस्क्ड मी, मतलब माई ब्रदर सेड, मतलब मेरे भाई ने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, तो माई ब्रदर आस्क्ड मी कैसा जा रहे हो वेयर, यू का हो जाएगा आई, और आगे हो जाएगा वाज, तो वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है भाई, लास्ट में फर्स्ट का 58 देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, मोहन सेड टू सिमा, लिखा है प्लीज, अब क्या दिया, प्रार्थना हो गई, क्या हो गई, कहीं पर भी प्लीज शब्द दिया हो, प्लीज दिया हो या काइंडली दिया हो, तो वहां होता है प्रार्थना, और ये वहां हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का। अब बोलो सेड को क्या बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, सेड को बदलेंगे रिक्वेस्ट, क्या बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, बोले क्या बनेगा, तो मोहन रिक्वेस्टेड, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, क्वेश्चन क्या रहेगा टू जाता है, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, प्लीज आपका हट जाएगा। ठीक है भाई, मोहन सेड टू सीमा, आगे लिखा प्लीज हेल्प, क्या बनेगा, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा। ठीक है, अब कैसे क्या जाएगा, टू प्लीज तो हट जाएगा आपका, टू हेल्प मी का बोलो क्या हो जाएगा, हेल्प सीमा अनुसार बदलिए, नहीं भाई ये मी आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, बदलिए मोहन से तो क्या हो जाएगा हिम, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 59 देखते हैं। ठीक है, समझ कैसे में
मोहन सेड टू सीमा, मतलब मोहन ने सीमा से कहा कृपया मेरी मदद करो। तो क्या बनाएगा, आपका बनाएगा मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प मी, क्या हो जाएगा हिम, ठीक है, क्योंकि आपका मी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है भाई। देखते हम लोग 59 देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, आगे लिखा वेयर आर यू गोइंग, फिर आपका वही वाक्य गया, क्या हो जाएगा द टीचर ये सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए वाक्य हैं, ठीक है, ध्यान रखना। द टीचर आस्क्ड, टीचर आस्क्ड मी, ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी, क्वेश्चन क्या आ जाएगा वेयर, वेयर यू का हो जाएगा मी सर आई, वेयर आई वाज, वेयर आई वाज गोइंग, द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, बनेगा। द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो बनेगा द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। अगला देखते हैं हम लोग 60 नंबर देखते हैं हम लोग। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, ठीक है, तो ये वाक्य कैसा हो गया, ये बात शुरू है आई से, तो ये वाक्य का हो गया असर्टिव सेंटेंस। और इसमें सेड को नहीं बोलते, सेड टू बोलते टोल में, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा ही सेड, कंडीशन में क्या रहेगा दैट, ही सेड कंडीशन दैट, आई का हो जाएगा ही अनुसार ही, तो ही सेड हो गया, कैसा हो गया दैट, आई क्या हो जाएगा ही, सेल हो जाएगा शुड, तो ही शुड डू, माई क्या हो जाएगा हिज बेस्ट, और तुम्हारा क्या होता है बताइए, क्या होता है भैया, ना द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, बेस्ट द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है। 61 देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है, ही सेड टू अस, फिर आगे लिखा, फिर वही आ गया वाई से, तो फिर बदलेंगे सेड को बदलेंगे ना आस्ट में, तो बनेगा ही आस्ट अस, ही आस्ट अस, क्या लिखा वाक्य, लिखा है ही सेड टू मी, मतलब उस सेड टू अस, मतलब उसने हमसे कहा, वाई आर यू सिटिंग अजल, मतलब तुम आलस होकर क्यों बैठे हो, सिटिंग ये सही डबल टी हो जाएगा, ठीक है, वाई आर यू सिटिंग अजल, तुम आलसी होकर क्यों बैठे हो, तो बनेगा तो आई ही आस्ट अस, दो कंडीशन क्या आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगा वाई, अब हम किसको बदलेंगे, हम बदलेंगे इसको यू को बदलेंगे एस के अनुसार, तो हो जाएगा वी, तो वाई वी आर, तो वाई वी आर सिटिंग, तो वाई वी आर सिटिंग आइडियल, IDLE, ठीक है, हम आलसी होकर क्यों बैठे हैं, देखते हैं 62 देखते हैं, क्या लिखा है, रेखा सेड टू मी, आगे लिखा है वी हैव प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब अपना जो व्यवहार है वो सही या नियमित रूप से करिए, क्या हो इसमें, इसमें हो रहा है सलाह, क्या हो रहा है सलाह, तो क्या बनेंगे एडवाइस में, कैसे क्या आ जाएगा टू, तो बन जाएगा आपका रेखा, रेखा एडवाइज्ड, रेखा एडवाइज्ड मी, कंडीशन क्या हो जाएगा टू, वी हैव प्रॉपरली, मतलब बिहेव प्रॉपरली माने नियमित व्यवहार करो या अच्छा व्यवहार करिए, ठीक है, यहाँ सलाह हो रही है, रेखा एडवाइज्ड मी
टू बी है प्रॉपरली। अगला देखते हैं हम लोग 63 देखते हैं क्या है। मोहन सेड टू मी, अगला लिखा है हैव यू रिटन अ लेटर। ठीक है, ये भी कहा शुरू है बताओ, ये भी शुरू है सहायक क्रिया से। क्या शुरू है, तो सेड को बदलेंगे आस्ट में, कैसे संज्ञा आएगा इफ, तो बन जाएगा मोहन सेड, मोहन आस्ट, मोहन आस्ट मी, मोहन आस्ट मी कैसे क्या रहेगा इफ। यहाँ पे लिखा है मोहन सेड टू, मतलब मोहन ने मुझसे कहा हैव यू रिटन लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिख लिया है, या क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो। तो इफ यू का हो जाएगा आई, हैव का हो जाएगा हैड, तो इफ आई हैड रिटन, रिटन अ लेटर, तो मोहन आस्क्ड मी इफ आई हैव रिटन अ लेटर। अगला देखते हैं 64 नंबर देखते हैं। ही सेड टू मी, आगे लिखा है प्लीज, क्या लिखा है भैया, प्लीज लिखा है, तो क्या हो रही है, प्रार्थना हो रही है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो बनना क्या बनाएगा, ही रिक्वेस्टेड, he requested me, ओके। अब प्लीज क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, प्लीज आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 64 नंबर आपका है ही सेड, मतलब उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, ये बात पहले ऊपर आ चुका है, कृपया मेरी मदद करो, क्या हो जाएगा, प्लीज आपका हट जाएगा, कैसे जाएगा टू, और फिर हेल्प मी, मी का बोलो क्या हो जाएगा हिम, तो मी आपका फर्स्ट पर्सन है, इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ग के कर्ता, तो ही हिज हिम आई माई मी, तो हो जाएगा मी। अगला देखते हैं हम लोग, अगला आपका क्या है 65 नंबर देखिए हम लोग, देखते हैं क्या लिखा है। मोहन सेड टू मी, लिखा है आर यू राइटिंग लेटर, ठीक है, कहा शुरू है आर से, ये भी आपका इंट्रोडक्टिव वाक्य हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोहन आस्क्ड मी, मोहन आस्क्ड मी, कैसे क्या रही है आपका इफ, मोहन आस्क्ड मी सर इफ आ जाएगा, यू का हो जाएगा मी सर आई, इफ आई वाज, इफ आई वाज राइटिंग, if I was writing a letter, मोहन asked me, क्या बनेगा, मोहन asked me, कैसे क्या रहेगा if, यू का हो जाएगा I was writing a letter, ठीक है। देखते हैं हम लोग 66 नंबर आपका क्या लिखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, क्या कहा, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो बात सत्य है, माँ का प्यार अंधा ही होता है, ये बात सत्य है, सत्य बात में टेंस नो चेंज, तो क्या बनाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड, माई फ्रेंड टोल्ड मी, अब मी होगा, माई फ्रेंड सेड टू मी, काम है शुरू, लव इज ब्लाइंड, क्या बनेगा, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, प्रश्न क्या दिया, दैट लव इज ब्लाइंड, क्योंकि ये बात सत्य है, लव इज प्यार अंधा होता है, मेरे को बताया था जब भी कोई वाक्य सत्य हो उसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है भाई, कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई कहावत हो या ऐतिहासिक तथ्य हो, जिसे बोलते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट, तो भले वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो
पर टेंस परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला क्या आपका है? अगला आपका है 67। क्या है? ही सेड टू मी। अगर क्या विल का शुरू हो रहा है भैया विल से, तो क्या बढ़ेगा आपका? तो सी आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, कैसे लोग क्या रहेगा? इफ। सी आस्क्ड मी इफ क्या हो जाएगा? यू बन लो, मी हो जाएगा आई, विल का हो जाएगा वुड। यहां पर शुड लिस्ट कोई कर नहीं है, तो इफ आई वुड गो देयर, इसकी हिंदी है सी सेड टू मी, मतलब उसने मुझसे कहा विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे? तो बन जाएगा सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ आई वुड गो देयर। अगले देखते हम लोग 68 नंबर देखते हैं क्या है। लिखा है डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, माई मदर आस्क्ड मी। यानी इसमें क्या है? रिपोर्टिव वर्ब दी है पहले, सॉरी रिपोर्टिव वर्ब दी है बाद में, और रिपोर्टिव स्पीच दी है पहले। तो हमारा नियम है हम जब भी वाक्य हल करेंगे तो रिपोर्टिव वर्ब पहले रहेगा। क्या पहले बताओ, पहले क्या रहेगा? तो माई मदर आस्क्ड मी, माई मदर आस्क्ड मी। ठीक है, माई मदर आस्क्ड मी कैसे आपको आ जाएगा? कैसे आपको आ जाएगा? इफ। इफ क्यों आया? तो साइड की शुरू है इफ। तो माई मदर आस्क्ड मी इफ, अब यू को बदलो, बी के साथ हो जाएगा आई। तो इफ आई हैड लॉक हो जी लॉक्ड, इफ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, द फ्रंट डोर, लास्ट में क्या रहेगा? फुल स्टॉप। ठीक है भैया, चलिए तो दो सेंटेंस हम लोग समझ लेते हैं। 69 जैसे हरी सेड टू मी, मतलब हरी ने मुझसे कहा, क्या कहा? गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर क्या है? सशक्तिमान। तो ये भी बात सत्य है, तो क्या बनेगा? हरी टोल्ड मी, हरी टोल्ड मी कैसे क्या रहेगा? दैट गॉड इज ऑलमाइटी। गॉड इज ऑलमाइटी, ALMIGHT है। ठीक है, ये बात सब अगला देखते हैं। हरी सेड टू गीता, हरी ने गीता से कहा एलस दुख, आई एम अंडन, मतलब मैं क्या हो गई? मतलब हरी ने गीता से कहा मैं बर्बाद हो गया। क्या बनेगा आपका? तो बोलो क्या शुरू हो रहा है? एलस से। सर उदाहरण बन लेंगे एक्सक्लेम विथ सारो, कंडीशन क्या आ जाएगा? दैट। तो देखिए बनाइए, तो हरी आस्क्ड गीता, सॉरी क्या हो जाएगा? हरी एक्सक्लेम्ड विथ सारो, हरी एक्सक्लेम्ड विथ सारो, कंडीशन क्या रहेगा भैया आपका? दैट। आगे बोलो क्या हो जाएगा? ही, हरी के अनुसार, और एम का हो जाएगा वाज, तो ही वाज अंडन,
अंडर मतलब बर्बाद होना, ठीक है। तो हरी इज क्लेम्ड विद सारो कंडीशन दैट ही वाज अंडर। जब भी कोई कई वाक्य में एलएस शब्द दिया हो तो उसमें दुख का भाव प्रकट होता है, एलएस को हटा देते और सेड या सेडू बदलते इज क्लेम्ड विद सारो। कंडीशन क्या आता है? दैट। उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है आपको पसंद आया होगा। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बढ़ाना, ठीक है भैया। और हम लोग ये आपका आज चौथा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर पढ़ेंगे। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अभ्यास करते रहिए, आप अच्छे बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना कि आप यूं ही हंसते रहे, गुनगुनाते रहे, जिंदगी में मगन रहे, कभी भी दुखी मत हो, परिश्रम में तो करो, रिजल्ट आने के बाद आप दुखी ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप रिजल्ट में अच्छे ही आए। किसी कारणवश आपका रिजल्ट खराब हो गया तो क्या हुआ? अभी जिंदगी तो और पड़ी है और रिजल्ट आएंगे। लेकिन हाँ, ये रखिए माइंड में कि रिजल्ट से पहले, परीक्षा से पहले हमें पूरा पसीना बहा देना है। आपके सर का पसीना एड़ी पे जाना चाहिए, इतना पसीना, बस सर के पसीना आ जाए, इतनी मेहनत करिए आप लोग, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता आपके बस में, आप डरिए नहीं, आपके पास ईश्वर का पूरा अंश है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, जो हमारे ईश्वर के अंश है। इसलिए आप डरिए नहीं, बस पढ़ते रहिए, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करिए और जीवन अच्छा बनाइए, अच्छा मार्ग अपनाइए, क्योंकि अच्छा मार्ग ही आपको उन्नति की ओर ले जाइए। जीवन के आकर्षण से बचिए। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छी मेहनत करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।